हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। बेसिक पार्ट्स क्या क्या हैं और किस लिए होता है, उसके बारे में आज जानेंगे हम लोग। तो ये है, हम लोग यहाँ ब्रीदर से स्टार्ट करते हैं और कंजर्वेटर टैंक में समाप्त करेंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे। सबसे पहला ब्रीदर। ब्रीदर क्या होता है और इसका यूज क्यों करते हैं? ब्रीदर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ब्रीदर जो मतलब सांस लेने का काम करता है। ये क्या होता है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर में ऑयल भरा हुआ रहता है। जब ये हीट होता है, हीट होने के बाद ये एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करने के दौरान ये ऊपर आता है। ऊपर आता है तो ये इससे जो ट्रांसफार्मर के अंदर गैस रहता है वो रिलीज होता है और फिर जब ठंडा होता है तो इधर से ठंडा हुआ अंदर जाता है। ठीक है, ये हो गया ब्रीदर का काम। अब ये बुकोज रिले क्या है? बुकोज रिले ये आपका कंजर्वेटर टैंक और ये मेन टैंक के बीच में लगा हुआ होता है। यहाँ पर इसका काम क्या होता है? एक इसका काम होता है कि अगर ऑयल लेवल कम हो जाए, ट्रांसफार्मर में ऑयल लेवल कम हो जाए, उस दौरान भी ये बचाता है। ये सेफ्टी डिवाइस एक तरह से। और अगर ये ज़्यादा, अगर जल्दी हीट हो जाए और तेज़ी से इधर इसका लेवल बढ़ने लगे ऑयल का, तो उस टाइम भी ये क्या करता है, ट्रिप करवा देता है ये सर। उसके बाद ट्रांसफार्मर बंद करवा देता है। ये बुकोज रिले का काम होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपका रेडिएटर। रेडिएटर क्या होता है? रेडिएटर ये आपका हो गया जो पतला पतला फाइन ट्यूब टाइप का ये लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग रेडिएटर बोलते हैं। ये आपका रेडिएटर हो गया, ये भी रेडिएटर हो गया, ये सब रेडिएटर हो गया। ठीक है, रेडिएटर का काम क्या होता है? जब ये ऑयल गर्म होता है तो ऑयल गर्म होकर के ये ऊपर उठता है। ऊपर उठने के बाद इधर से ये आता है ऑयल और इसे धीरे 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 नीचे गिरता है। नीचे गिरने के दौरान में ये इस एरिया में एयर कॉन्टैक्ट में आता है, ये एरिया। उसके बाद क्या करता है, ये ऑयल को ठंडा करता है। ठीक है, ये हो गया रेडिएटर का काम। ठीक है, एक सेकेंड इसको इरेज कर लेता हूँ। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल ये मेरा मेन टैंक है, यहाँ से हम लोग ऑयल को फिल करते हैं। फिल करने के बाद ये आपका मेन टैंक हो गया। मेन टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है। ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों डालते हैं इसमें? ट्रांसफार्मर ऑयल डालते हैं, ये दो काम करता है। एक तो होता है कि हीट जो होता है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जब ये स्पार्क होता है अंदर में या कुछ ऐसा होता है, हीट होता है वाइंडिंग में, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और ऑयल जो होता है वो इंसुलेटिंग ऑयल होता है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर ऑयल। अब ये नेक्स्ट, ये ट्रांसफार्मर कोर क्या है? तो कोर ये है आपका ट्रांसफार्मर के अंदर में वाइंडिंग जो होता है, ये आपका वाइंडिंग इसके ऊपर किया हुआ रहता है ये। ठीक है, और ये इधर होता है। ये हो गया प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो ये जो होता है इसको ये कोर बोलते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर कोर हो गया। ठीक है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। वाइंडिंग आपका फिर ये हो गया, ये कोर, ये हो गया वाइंडिंग। प्राइमरी सेकेंड, ये प्राइमरी सेकेंडरी, ये हो गया आपका वाइंडिंग। ठीक है, उसके बाद फिर ये मेन टैंक। मेन टैंक ये वाला भाग जो है ये मेन टैंक होता है। अच्छा, ये कहाँ होता है वाइंडिंग वगैरह? वाइंडिंग वगैरह सारा
ट्रांसफार्मर के अंदर भी मेन टैंक में ही होता है। ठीक है, ये आपका हो गया मेन टैंक। मेन टैंक ये पार्ट को हम लोग मेन टैंक बोलते हैं, ये पूरा मेन टैंक है। ठीक है, मेन टैंक में वाइंडिंग होता है, कोर होता है और इसी में ऑयल फिल किया जाता है। उसके बाद बूस। बूस क्या होता है? बूस ये आपका इंसुलेटर है, 3 जो इंसुलेटर है ये बूस है। ये क्या होता है? ये इंसुलेटर होता है एक तरह से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं यहाँ पर, ये इसके थ्रू ये वाइंडिंग कनेक्ट होता है। नीचे वाइंडिंग जो रहता है यहाँ पर, इसमें ये वाइंडिंग से कनेक्ट होता है। उसके बाद फिर ये आपका इधर कहीं पर होगा सेकेंडरी साइड में, तो ये आउटपुट साइड इधर होगा। ठीक है, ये तो इसको बूस बोलते हैं। उसके बाद थर्मोमीटर। थर्मोमीटर ये हो गया आपका थर्मोमीटर, जो कि मेन टैंक यहाँ पर जो है उसका ऑयल का कितना टेम्परेचर है, कितना गया, उसके लिए हम लोग थर्मामीटर लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, टेम्परेचर दिखाता है, ये कितना ऑयल का टेम्परेचर है 100। उसके बाद ऑयल गेज। ऑयल गेज ये यहाँ मेन टैंक में, कंजर्वेटर टैंक में लगा हुआ होता है। ये क्या करता है, ऑयल गेज जो होता है वो ट्रांसफार्मर में कितना ऑयल है वो शो करता है, वो दिखाता है। ठीक है, ये आपका ऑयल गेज यहाँ पर लगा हुआ होता है। और फिर नेक्स्ट ये एक्सप्लोजन वेंट। ये क्या होता है? तो ये होता है आपका मेन टैंक में, ये अटैच रहता है। क्या होता है, अगर ये ज़्यादा अगर गर्म हो जाए, गर्म होने के दौरान अगर ये टैंक से, ये यहाँ से टैंक से अगर लेवल ऊपर आने लगे तो ये सबसे पहले वेंट से बाहर तेल निकल जाएगा, ताकि ये सेफ रहे ट्रांसफार्मर। नहीं तो अगर गैस अंदर में ज़्यादा हो गया और ऑयल लेवल बढ़ गया तो ये फट सकता है। इसके कारण से हम ये एक्सप्लोजन वेंट लगा हुआ रहता है ट्रांसफार्मर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका आ गया कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक जो होता है ये आपका ऑयल फिल करने के लिए ये टैंक होता है। इधर से हम लोग ऑयल डालते हैं, ये आपका इधर से होकर के यहाँ बुकोज रिले रहता है, वहाँ से होते करते मेन टैंक में ऑयल आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स।